नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों में काफ़ी उत्सुकता है। क्या बदलाव होंगे, कितने पैसे बढ़ेंगे, कब तक बढ़ेंगे, ये जानने की इच्छा आपको भी होगी। खासकर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ये सब जानने के लिए काफ़ी बेताब है। तो बता दूं कि डीए, एचआरए जैसे भत्तों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। डीए फिलहाल 58% है और इसके 67% तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक डीए की गणना 7वें वेतन आयोग के आधार पर होती रहेगी। एचआरए, टीए, सीए जैसे भत्ते भी बढ़ते रहेंगे। इस दौरान सालाना इंक्रीमेंट और एमएससीपी भी जारी रहेंगे। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों में उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सरकार ने आयोग बनाकर उसका टीओआर भी मंजूर कर दिया है और रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय तय किया गया है। और इस बीच डीए, एचआरए और टीए जैसे भत्तों को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग लागू होने तक जारी रहेगी या फिर ये बढ़ोतरी अभी बंद हो जाएगी, जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तभी होगी। तो बता दूं कि फिलहाल डीए 58% पर पहुंच चुका है और विशेषज्ञ जो हैं वो ये मानते हैं कि 7वें वेतन आयोग की व्यवस्था अभी जारी रहेगी और इसके कारण अगले 18 महीने में 3 बार और डीए बढ़ सकता है। ऐसा होने पर डीए करीब 67% तक पहुंचने का अनुमान अभी जताया जा रहा है। इसके बाद 8th पे कमीशन लागू होने पर ये डीए बेसिक में मर्ज होकर नई सैलरी स्ट्रक्चर तय करेगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब तक 8th पे कमीशन लागू नहीं होता है, डीए की गणना 7th पे कमीशन के आधार पर ही होती रहेगी। हर 6 महीने में डीए बढ़ेगा ही। तो ये एक अच्छी खबर है उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें ये लग रहा था कि अब डीए बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 18 महीने में 3 बार डीए रिवीजन होंगे। 6 महीने बाद डीए बढ़कर 61% हो जाएगा, 12 महीने बाद बढ़कर ये 64% तक पहुंच जाएगा और 18 महीने की अगर बात करें तो ये डीए 67% तक पहुंच जाएगा। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मंजीत सिंह पटेल ने भी बताया है कि 3 डीए हाइक होने तय हैं और इसके बाद ही डीए बेसिक में मर्ज होकर 8th पे कमीशन का नया बेसिक बनेगा। 7th पे कमीशन में फैमिली यूनिट 3 थी। ये 8th पे कमीशन टीओआर में 3.6 सुझाई गई है और आयोग इसके आसपास 3.5 पर रुक सकता है। इससे 20% और भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे फिटमेंट फैक्टर 1.98 तक जा सकता है। इसी पर 15% महंगाई फैक्टर जुड़ने से फिटमेंट फैक्टर का अनुमान 2.13 तक पहुंचता है और 3 डीए हाइक के बाद 2.13 फिटमेंट फैक्टर बिल्कुल रियलिस्टिक भी है। हाउस रेंट की अगर बात करें, जो हाउस अलाउंस मिलता है एचआरए बेसिक और डीए से लिंक है। डीए बढ़ने के साथ ही एचआरए भी बढ़ेगा। अलग अलग शहरों में रेट बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए की बात करें तो 8th पे कमीशन प्रोजेक्शन के मुताबिक टीए में बढ़ोतरी भी संभव है। कुछ छोटे और स्पेशल अलाउंस कट भी सकते हैं, हालांकि ये भी आपको बता दूं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो सीईए की होता है उसकी बात करें तो डीए 50% पार होते ही सीईए में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हॉस्टल सब्सिडी और डिसेबिलिटी भत्ते की समीक्षा भी हो सकती है। मेडिकल और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी कि एफएमए को लेकर भी एक अच्छी खबर है कि पेंशनर्स को एफएमए बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 7th पे कमीशन में भी मेडिकल अलाउंस बढ़ा था। 8th पे कमीशन लागू होने में देरी को देखते हुए सालाना इंक्रीमेंट 3% मिलता रहेगा, यानी कि आपकी सैलरी में बढ़ोतरी जारी रहेगी। मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोजेक्शन स्कीम के तहत 10, 20, 30 साल पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जारी रहता है। हालांकि ये भी बता दूं कि ये सिर्फ वित्तीय बढ़ोतरी है, कोई पदमान नहीं बदलेगा, कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। उसके लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बेंचमार्क जो होता है वो ज़रूरी रहेगा और इसके बावजूद जो 18 महीने तक जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक सैलरी में समय समय पर बढ़ोतरी होती रहेगी, डीए, एचआरए बढ़ता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए है और ऐसी ही तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।